हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग के अंडर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डिजिटल ह्यूमैनिटीज में एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, विच इज बिग डेटा। बिग डेटा समझने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है। आप सभी अपनी डेली लाइफ में YouTube तो पक्का यूज करते होंगे, पर क्या आपको पता है दैट एवरी मिनट ओवर 500 आवर्स ऑफ वीडियोस आर अपलोडेड टू YouTube। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्लेटफॉर्म्स इतना मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा कैसे मैनेज और एनालाइज कर पाते हैं। दिस इज बीइंग मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। चलिए अब बिग डेटा भी समझ लेते हैं। बिग डेटा उस एक्सट्रीमली लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को रेफर करता है दैट सरपास द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स एंड मेथड्स। और बिग डेटा को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी एंड वेरासिटी। चलिए अब इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। वॉल्यूम रेफर्स टू द साइज ऑफ डेटा which is often in the range of terabytes or even exabytes, and velocity refers to the speed at which data is generated, collected and processed in real time। और वैरायटी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एक्सेट्रा। और वेरासिटी में वी रेफर टू द रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा ensuring that it is accurate। अब हम बात करेंगे बिग डेटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। बिग डेटा कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज करता है जो कि काफी एडवांस्ड है, जैसे कि मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और ये मेथड्स हमारी मदद करते हैं सो दैट वी कैन डिस्कवर पैटर्न्स, कोरिलेशंस and extract valuable insights from massive data sets। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे बिग डेटा एनालिटिक्स ने डिजिटल ह्यूमैनिटीज को एम्पावर किया। ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट वन इज मैपिंग लैंग्वेज चेंज। इस प्रोजेक्ट में ये स्टडी किया गया है कि कैसे सोशल मीडिया यूजर्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज नॉर्म से डेविएट कर जाते हैं। यहाँ पर रिसर्चर्स बिग डेटा का यूज करके ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एनालाइज करते हैं। इस प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स ये रही दैट देयर वर 32% सिमेंटिक चेंजेस एंड 10% मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जिन्हें हम सिंटैक्टिक चेंजेस भी बोल सकते हैं। और अगर हम ह्यूमन एक्सप्रेशन की बात करें, then this study looked at evolving terminology in social media captions। आपने नोटिस ही किया होगा कि कैसे पुराने टाइम में कैप्शंस होते थे और कैसे अब कैप्शंस होते हैं। और इस प्रोजेक्ट के अगर डिजिटल इम्पैक्ट के बारे में बात करें, then big data reveals shift in digital communication। इस प्रोजेक्ट ने ओवरऑल हमें ये बताया है कि कैसे लैंग्वेज एनालिसिस की कैपेबिलिटीज को बिग डेटा ने अनलॉक कर दिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, which is studying caste representation in Bollywood। ये प्रोजेक्ट सोशल और जेंडर बायसेस को स्टडी करता है by analyzing 700 बॉलीवुड फिल्म्स spanning over decades। साथ में ये बिग डेटा और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके फिल्म डायलॉग्स में जेंडर पोर्ट्रेयल के इवोल्यूशन को भी ट्रैक करता है। और इस प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स ये रही दैट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन बोथ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज। साथ में ये भी ऑब्जर्व किया कि बॉलीवुड कंटेंट थोड़ा सा फेयर स्किन टोन की तरफ बायस्ड रहता है। एंड दिस प्रोजेक्ट कॉल्स फॉर अ चेंज because it highlights the need of awareness in cinemas so that social and gender biases can be removed। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करेंगे, which is mapping public sentiments। इस प्रोजेक्ट में पब्लिक इमोशंस, स्पेशली कोविड-19 के दौरान जो हुए, उनको स्टडी किया गया यूजिंग ट्विटर डेटा,
और इसमें बिग डेटा और डिजिटल ह्यूमैनिटीज के कॉम्बिनेशन से पैंडेमिक के इम्पैक्ट को भी ट्रैक किया गया। और इसमें जो डेटा सेट यूज किया गया था दैट वाज केगल्स डेटा सेट ऑफ कोविड-19 ट्वीट्स विद पाइथन स्क्रिप्टिंग। और अगर इस प्रोजेक्ट के की फोकस के बारे में बात करें, इट एग्जामिन्स इमोशंस, कंसर्न्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड। और अगर रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की बात करें, इस प्रोजेक्ट ने हमारी मदद करी कि हम पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजीज को ग्लोबली इन्फॉर्म कर पाए। इन प्रोजेक्ट्स को समझने के बाद नाउ इट इज टाइम फॉर योर टास्क, सो यू हैव टू रिसर्च ऑन योर ओन एंड फाइंड आउट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी when working with large and potentially sensitive data sets in humanities research. Enjoy doing this task. We will meet in the next session. Till then, happy learning.